श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद् भगवत गीता जी 18वां अध्याय संख्या 9। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए त्याग के बात उन्होंने बताई। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, केवल कर्तव्य मात्र करना है, ऐसा समझकर जो नियत कर्म आसक्ति और फल इच्छा का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। केवल कर्तव्य मात्र करना है, परमात्मा की आज्ञा है, संसार में उन्होंने ही लाया है, क्या करना है वही जानते हैं, किस लिए करना है वही जानते हैं, हमें करना है। तो कर्तव्य मात्र करना है, बस ऐसा समझकर जो नियत कर्म आसक्ति और फल इच्छा का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग है। ऐसा व्यक्ति गृहस्थ में रहता हुआ भी सिद्ध है। आसक्ति रहित होना घर में कठिन काम है। इस ऊंचे उपदेश को सुन करके ये तो पता लगता है कि हमको करना क्या है, वास्तविकता प्राप्त क्या करना है। पर इस स्थिति को पाने के लिए एक दो तीन जन्म या एक ही जन्म में साधना हो जाए भगवत कृपा से, आसक्ति और फल इच्छा का त्याग करके, तो फिर और कुछ नहीं करना है। हमारे संस्कार भी, कर्म जो है, पुण्य पाप, वो भी जल गए और अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। संख्या 10। जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह त्यागी, बुद्धिमान, संदेह रहित और अपने स्वरूप में स्थित है। जो त्यागी, बुद्धिमान और संदेह रहित हो, वही ऐसा कर सकता है। वो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता। त्यागी, बुद्धिमान, संदेह रहित, कोई डाउट नहीं है। कुछ पूछना, किसी से पूछने के लिए कुछ बचा नहीं, वही संदेह रहित कहा जाएगा। स्वामी जी की व्याख्या इसमें क्या कहते हैं? मनुष्य का स्वभाव है कि वे राग पूर्वक ग्रहण और द्वेष पूर्वक त्याग करता है। राग और द्वेष दोनों से ही संसार से संबंध जुड़ता है।
भगवान कहते हैं कि वास्तव में वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो शुभ कर्म का ग्रहण तो करता है पर राग पूर्वक नहीं, और अशुभ कर्म का त्याग तो करता है द्वेष पूर्वक नहीं। और ये केवल ग्रस्त में होता है। खैर, साधकों को भी ऐसा करना पड़ेगा। अ, तो अशुभ कर्म उसको ही अकुशल कहा है। अशुभ कर्म को ही जो ठीक नहीं है वो अशुभ है। संख्या 11। सीताराम। कारण की देहधारी मनुष्य के द्वारा संपूर्ण कर्मों का त्याग करना संभव नहीं। बिल्कुल। इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। कारण की देहधारी मनुष्य के द्वारा संपूर्ण कर्मों का त्याग करना संभव नहीं। भगवान जी अपना निर्णय सुना रहे हैं। विद्वानों ने तो ये कहा है। भगवान जी कहते हैं मेरा मत क्या है, वो बता रहे कि देहधारी मनुष्य के द्वारा संपूर्ण कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। कर्म फल का त्यागी ही शांत चित्त होके बैठ सकता है, विश्राम में हो सकता है, चित्त प्रसन्न हो सकता है। कर्म फल की इच्छा वाला नहीं हो सकता। साधारण बुद्धि से यही लगता है कि कर्म की ये मेरा कर्म फलित हो जाए फिर मुझे सुख हो जाएगा। साधारण बुद्धि से सही लगता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं। जीव फल भोग की इच्छा से जीव बंधन में आ जाता है। फल को रखना भी है, जो भी प्राप्ति हुई वो रखना भी है और उसको भोगना भी है, और फिर और फल चाहिए। तो ये बात त्यागी के लिए नहीं होती, उसको रखना ही कुछ नहीं है। अब ये सोचेंगे आपके गृहस्थ में कैसे हो सकता है? ये गृहस्थ का ही काम है, क्योंकि कर्म का परिणाम होता ही है। शुभ का शुभ होता है, अशुभ का अशुभ होता है। वो कर्म फल स्वयं आते हैं, पर कामना बनाए रखना इसी से कष्ट होता है। कर्म फल तो स्वयं प्राप्त हो जाते हैं, उसे कोई रोक नहीं सकता। कामना रखने से थोड़ी कोई फल मिल जाना है। दुख जरूर मिलता सकता है कि कामना पे बुद्धि बनी रहेगी, चिंता में नहीं। पर ये सब बातें सत्वगुणी बुद्धि से ही समझ में आ सकती है। अशांत चित्त को कैसे समझ में? पर सुनना आवश्यक है। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी परिस्थिति में सुना हुआ समझ आ जाता है।
मैं अपनी बात बताऊं, मैं 10 साल पहले कोई बात हो तो उसकी अनुभूति 10 साल बाद में हो रही है। सुनी पहले थी, फिर वो याद आ गई। इसलिए सत्संग का प्रभाव जो है ना, अमृत के समान है, अमर है। सीताराम। इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। अब त्याग भी कर लो फिर भी भोगना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं जिनको बड़े भजन साधन करने वाले हैं, फिर भी उनके पास खाने को कुछ नहीं होता। और ऐसे हैं, वो भी महापुरुष हैं जो बहुत भजन साधन करते हैं, पर उनको उनके पास भी खाना इतना ज्यादा होता है कि बांटे कहाँ। तो कर्म फल वहां भी सहज में प्राप्त हो रहा है। जब तक गुणातीत नहीं होते कर्म फल चिपके ही रहेंगे हमारे साथ। तो बस भगवान कह रहे तुम कर्म करो, पर फल की इच्छा से नहीं। जो मेरी आज्ञा है उसको आसक्ति रहित होकर करो। जो सार सार बात मुझे समझ में आती है, मैं आपके सामने वही रखता हूं। और उसमें जो त्रुटि हो वो आप भी मुझे बता दीजिए। कुछ अपना अनुभव बताया करें। सीताराम। संख्या 12। कर्म फल का त्याग ना करने वाले मनुष्यों को कर्मों का इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित, ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के बाद भी होता है। परंतु कर्म फल का त्याग करने वालों को कहीं भी नहीं होता। फिर से सुनिए, कर्म फल का त्याग ना करने वाले मनुष्यों को कर्मों का फल इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित, अच्छा बुरा दोनों मिल जाते हैं, उसको मिश्रित कहते हैं। इष्ट में ने जो अच्छा, अनिष्ट में ने जो नहीं चाहिए, ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के बाद भी होता है। परंतु कर्म फल का त्याग करने वालों को कहीं भी नहीं होता। बस यही उपाय है मुक्ति का। यही उपाय है मुक्ति का, कि कर्म फल नहीं होगा तो क्या होगा, परंतु कर्म फल का त्याग करने वालों को कहीं भी नहीं होता। कर्म फल का इस उच्च स्तर का त्याग जो साधक है, पुराने साधक है, इसमें तो पारंगत हो जाएंगे, लेकिन नए नए साधक कभी कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। यही है सेवा बुद्धि। सेवा से ही प्रसन्न हो जाना, इसके बदले में कुछ दे। पीछे आप सुन चुके हैं, इस बदले में कुछ हमारा थैंक्स कर दे। ये विदेशी बीमारी, थैंक्स जरूर करना है। हमारे यहाँ कुछ कुछ और ढंग का कल्चर है ना, हम इतना ज्यादा थैंक्स नहीं करते, आभार प्रकट करते हैं बड़े आदर के साथ, और पक्का करते हैं, सच्चा करते हैं। थैंक्स तो थोड़ी देर में बदल जाता है, परंतु कर्म फल का त्याग करने वालों को कहीं भी नहीं होता।
अगर त्याग हो गया, फल तो मिलेगा। किनको मिलेगा? आसक्ति रहित कर्तव्य कर्म करने वालों को फल तो मिलेगा। लेकिन जब फल का त्याग कर देंगे तो फल नहीं मिलेगा। फल का त्याग हृदय से होता है, बोलने से नहीं होगा। जब मैं जान गया कि मैं वही सच्चित आनंद हूं, इसी को तो मैंने दृढ़ करना है ना, कि मैं सच्चित आनंद हूं, तो मुझे कर्म फल सुख कैसे दे सकता है? जिसको समझ आ गया ये बात, वो कर्म फल का त्याग ही करेगा, सेवा से ही सुखी हो जाएगा। सेवा से ही सुखी हो जाता है। सुख दुख की भी एक परिस्थिति होती है, पर जिसने मान लिया मैं सच्चित आनंद हूं, तो उसको सुख की भी कोई कामना नहीं है। क्योंकि सात्विक बुद्धि से विचार करेंगे तो कोई कामना नहीं रहेगी। थोड़ा सा रजोगुण रहेगा तो सुख की कहीं ना कहीं कामना की इच्छा दबी रहेगी। तो इसलिए कहते हैं ये स्वभाव बदलना एक जन्म का काम नहीं। सीताराम। इसलिए हे महाबाहो, कर्मों का अंत करने वाले सांख्य सिद्धांत में संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए ये 5 कारण बताए गए हैं। इनको तू मुझसे समझ। फिर से, हे महाबाहो, कर्मों का अंत करने वाले कौन सा है? कर्म का अंत को करने वाला सांख्य सिद्धांत में संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए ये 5 कारण बताए गए हैं। इनको तू मुझसे समझ। संपूर्ण कर्मों की सिद्धि क्या है? आगे भगवान जी बताएं। संख्या 14। इसमें कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान माने शरीर तथा कर्ता जो अपने आप को अज्ञान के कारण कर्ता मान बैठता है, अनेक प्रकार के करण, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, विविध प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, चेष्टाएं एक्शन मान लीजिए इसको समझने के लिए। और वे ही 5वां कारण दैव संस्कार है। दैव क्या होता है? प्रारब्ध, जिसको स्वभाव कहते हैं। प्रारब्ध ही स्वभाव बन जाता है जीव का। उसकी बुद्धि ऐसी चलती है, प्रारब्ध जैसा संस्कार पीछे किया वही प्रारब्ध है। उसकी बुद्धि ऐसी ऐसी जैसे बुद्धि बनी हुई है वैसी चलती है, वैसा फल मिल जाता है। वही प्रारब्ध भोगना। स्वभाव अथवा अंतःकरण के अच्छे बुरे संस्कार, क्रिया का वेग और स्वभाव दोनों एक ही है। इसलिए ये साधारण बात नहीं है। सत्संग, शास्त्र, साधना
ये साधारण बात नहीं है। सत्पुरुषों की सेवा। इसलिए ये 5 अधिष्ठान हैं। फिर से श्लोक 13वां पढ़ते हैं, भगवान जी ने क्या कहा था। हे महाबाहो, कर्मों का अंत करने वाले सांख्य सिद्धांत में संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण बताए गए। इनको तू मुझसे सुन। ये 5 कारण, जो 5 कारण है, ये सांख्य सिद्धांत ही है कि कौन कौन सा कारण है, कैसे क्या होता है, इसको सांख्य सिद्धांत कहते हैं। सीताराम। संख्या 15। मनुष्य शरीर, वाणी और मन के द्वारा शास्त्र विहित अथवा शास्त्र विरुद्ध जो कुछ भी कर्म आरंभ करता है, उसके ये पूर्वोक्त 5 हेतु हैं। पूर्वोक्त मैंने पहले कहे हुए 14वें श्लोक के 5 कारण जो बताए हैं, वही हेतु है, कारण वही। शास्त्र विहित कर्म करते हो। फिर से 15वां श्लोक। मनुष्य शरीर, वाणी और मन के द्वारा शास्त्र विहित कर्म करता है अथवा शास्त्र विरुद्ध जो भी कुछ कर्म करता है, उसके ये 5 हेतु हैं, अर्थात उसका प्रारब्ध और पिछला स्वभाव, उसके वेग में आके ये करता है। उसकी रुचि मति वैसी रहती। परंतु संख्या 16। हे, परंतु ऐसे 5 हेतुओं के होने पर भी, 5 कारणों के होने पर भी, जो उस कर्मों के विषय में केवल शुद्ध आत्मा को करता देखता है, जैसे हम लोग सभी। क्या कैसे है? पता लग गया कि 5 कारण है हमारे इस पूर्व प्रारब्ध, और 5 पूर्व प्रारब्ध हैं, यही हेतु है। और मैं अपने आप को कर्ता झूठा मान के बैठा हूं गीता जी सुनने के बाद। कर्मों के विषय में केवल शुद्ध आत्मा को कर्ता देखता है। अभी हम पूरी इस तरह से उन कर्मों से शुद्ध नहीं हुए, स्वभाव से शुद्ध नहीं हुए, लेकिन इतना समझ गया, आत्मा को कर्ता देखता है। वह दुष्ट बुद्धि वाला ठीक नहीं देखता। क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं, अर्थात उसने विवेक को महत्व नहीं दिया है। देखिए, जिस समय विचार कर रहा था वैसा श्लोक नहीं है ये। दूसरी लाइन पढ़ते ही उसका अर्थ बदल गया। सीताराम। 5 हेतु मेरे चित्त में क्या चल रहा था? मेरे चित्त में चल रहा था, साधक ये जान लेता है कि ये अपनी अपने चिंतन से, शास्त्र के चिंतन से जान लेता है कि प्रकृति करता है, मैं करता नहीं। तो मेरा शरीर प्रकृति नहीं है, मैं सच्चित आनंद हूं। मेरे शरीर तो प्रकृति है, पर मैं सच्चित आनंद हूं। तो मैं करता नहीं हुआ, इसलिए मेरे संस्कार सभी जल जाएंगे। जब ये मैं दृढ़ हो गया इस बात पे, तो मुझे कर्म फल की इच्छा नहीं, बुद्धि में ये घुस गया था। और श्लोक में कुछ इसके विपरीत है। संख्या 16।
परंतु ऐसे 5 हेतुओं के होने पर भी जो उस कर्मों के विषय में केवल आत्मा को करता देखता है, ये कहते हैं, ये जान गया कि ये कारण 5 हैं, 5 हेतु हैं, और उसके बाद आत्मा को करता देखता है, वह दुष्ट बुद्धि वाला ठीक नहीं देखता। आत्मा को करता नहीं देखना, ये माया प्रकृति रूपी शरीर ही करता है, आत्मा करता नहीं, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, इसलिए आत्मा को करता देखता है, अर्थात उसने विवेक को महत्व नहीं दिया है। ये श्लोक का अर्थ। तो मेरे चित्त में कुछ और घुस गया था। ठीक। आत्मा को करता देखता है, वो विवेकी नहीं है, ज्ञानी नहीं। जो आत्मा को करता देखता है वो विवेकी नहीं है, ज्ञानी नहीं। आत्मा कुछ नहीं करती। मन बुद्धि चित्त अहंकार ही और ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया ही हेतु है, वही कर्म के हेतु हेतु। तो जब ये बात समझ में आएगी तो कर्म फल की जो आकांक्षा बनी रहती है उसमें विचार होगा कि इसका परिणाम क्या होगा बाद में, तब वो उन फलों से आसक्ति रहित होना संभव है। सीताराम। जिसका अहम कृत भाव, संख्या 17, मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है, और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, वह युद्ध में इन संपूर्ण प्राणियों को मारकर भी ना मारता है और ना बंधता है। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि इन कर्मों को करता हुआ भी तो इसमें निर्लिप्त नहीं, निर्लेप रहेगा, तुम्हें अशुभ या शुभ कर्म का कोई फल नहीं प्राप्त होगा। तुम्हारा ये कोई प्रारब्ध स्वभाव नहीं बनेगा। ऐसे ऐसा जीने की युक्ति बता रहे। फिर से सुनिए 17वां। जिसका अहम कृत भाव, अहम कृत भाव होता है मैं करता हूं ऐसा भाव, जिसका अहम कृत भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, वह युद्ध में इन संपूर्ण प्राणियों को मारकर भी ना मारता है और ना बंधता है। देखिए, वैसे तो पूरी गीता जी ऐसी है, लेकिन फिर भी इस श्लोक को समझने के लिए इसको बार बार पढ़ना है। जब कभी फुर्सत मिले, दिन में रात में जब फुर्सत मिले, तब बैठ के शांत होकर के इसके अक्षरों को बार बार पढ़िए।
समझिए, पढ़िए, समझिए, पढ़िए, समझिए, पढ़िए। तो ये क्या होता है कि जैसे कोई अंग्रेजी बोलता है ना, तो जो नहीं जानता, थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानता है, तो स्पीड वाली अंग्रेजी समझ नहीं आती उसको। उसी तरह अगर वो उनके साथ रहता रहे, तो उसको भी सब कुछ समझ आ जाता है। इसी तरह इन श्लोकों के साथ हमको रहना है, इनका संग करना है, इनको बार-बार पढ़ना है, खुद ही सुनना है, फिर पढ़ना है, तो ये हृदय में घर करेंगे, तो ये बातें सब भगवान की समझ में आएँगी। क्योंकि कारण ये हो चुका है कि हमारी शुद्धि नहीं है और इसलिए तुरंत फल प्राप्त नहीं हो रहा, इसका सुनने का लाभ नहीं हो रहा। अर्जुन को तुरंत सुनने का लाभ हो गया। वो ऐसी ही बात है, कोई बहुत चिकनी कोई वस्तु हो, उसको 2-3 बार साबुन से धोने में उसका चिकनापन नहीं जाता। और कहीं-कहीं तो आप सोडा-वोडा, साबुन डाल के उबालते हैं, फिर वो चिकनापन जाता है। तो हमारी इस संसार में बुद्धि विषयों से बहुत चिकनी हो गई है और बातें समझ नहीं आती। इसलिए मुझे लगता है कि मेरे को तो ऐसा ही हुआ। मैंने खूब सोडा डाल के उबाला हुआ अपने आप को। तो बात तुरंत समझ में आने लग जाती। खुद पढ़ना, पहले अर्थ लगाना, खुद पढ़ो, अर्थ लगाओ, जहाँ कमी रह जाती है फिर वो ऑडियो सुनो। नहीं तो दूसरे बहुत सारी व्याख्याएँ गीता की। सीताराम। इन संपूर्ण प्राणियों को मारकर भी ना मारता है और ना बंधता है। क्योंकि श्लोक हिला देने वाला है। 17वां 18वें अध्याय का 17वां श्लोक। अब आप सुन रहे हैं 18वें का 18वां। ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, इन तीनों से कर्म प्रेरणा होती है। तथा करण, कर्म और कर्ता, इन तीनों से कर्म संग्रह होता है। करण, इंद्रियां, कर्म जो किया, एक्शन किया, और कर्ता करने वाला, इन तीनों से कर्म संग्रह होता है। ज्ञान, ज्ञेय जानने वाला, परिज्ञाता। स्वामी जी क्या लिखते हैं वो भी सुन लीजिए। जब मनुष्य के भीतर अहंकार और लिप्तता रहती है, तब ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, इस त्रिपुटी से कर्म प्रेरणा अर्थात कर्म करने में प्रवृत्ति होती है। ज्ञेय मैंने जिसको जाना है, ज्ञाता समझ आ जाते, ज्ञाता क्या, ज्ञान क्या है, और ज्ञेय जिसको जाना है। इस त्रिपुटी से कर्म प्रेरणा, त्रिपुटी तीनों चीजों से कर्म प्रेरणा अर्थात कर्म करने में प्रवृत्ति होती है। ज्ञाता, ज्ञान और कर्म, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय से।
कर्म प्रेरणा होती है। कर्म करने में प्रवृत्ति होती है कि मैं अमुक कार्य करूंगा तो मुझे अमुक फल मिलेगा। अमुक मैंने होता है फलां कर्म, ऐसे हमारे यहाँ डोगरी में ऐसे होता है, फलां कर्म, फलाना कर्म, अमुक अमुक कार्य करूंगा तो मुझे अमुक फल मिलेगा। कर्म प्रेरणा होने से कर्ता, करण और कर्म, इनसे कर्म संग्रह अर्थात पाप कर्म अथवा पुण्य कर्म का संग्रह होता है। यदि कर्म संग्रह ना हो तो कर्म बांधने वाला नहीं होता, केवल क्रिया मात्र होती। जिसे पागल व्यक्ति के सभी एक्शन का कोई अर्थ नहीं होता। कोई उसका अर्थ लेता भी नहीं, पागल है। उसी तरह ज्ञानी जो उच्च स्तर की स्थिति में है उसको पाप और पुण्य नहीं लगता। ज्ञान होना चाहिए। क्या करना है, किस लिए करना है, ये गए हो गया, और परिज्ञाता जानने वाला, इन तीनों से कर्म प्रेरणा होती है। राम राम। अभी भगवान थोड़ा थोड़ा सा क्लिष्ट सा लगेगा ये, अर्थात थोड़ा समझने में जोर पड़ेगा। जो आगे का भी 19वां श्लोक या आगे जो है, जिसको प्रयास करेंगे। अभी समय हो गया है शाम को, इनको फिर से थोड़ा कोई प्रयास करके सरल कुछ और हो जाए शब्दों में। ठीक है जी, सबको राम राम जी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मनि प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो।